हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। माई होप पता होगा आप सभी सही होंगे। आज हम फिर आपके सामने एक बार फिर लेकर आए हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। क्या लेकर आए हैं? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जितने भी सारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आज हम पढ़ने वाले हैं। जरा गौर से सुनना और याद भी करना। हम जितने भी सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाएंगे आपके लिए यहीं पर याद करवा देंगे। मैप के थ्रू आपके लिए पढ़ाएंगे। कम से कम 20 मिनट तक पढ़ने वाले हैं अपन, तो ध्यान से सुनना। बात करते हैं, हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर शुरू करेंगे और हर राज्य में जितने भी राज्य हैं भारत में उनमें जितने भी साथ में केंद्र शासित प्रदेश जिनमें सब में नेशनल पार्क स्थित हैं उनमें सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में जम्मू कश्मीर से। पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है, तो बताना कि जम्मू कश्मीर में दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो बताना कि दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पूछा जाता है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है, तो आपके लिए बिना जिसकी बताना है कि पूछा जाता है कि दाचिंगम नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो बिना जिसकी बता देना कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं तो एक हमें हरियाणा में एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कौन सा? सुल्तानपुर। पूछा जाता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बता देना कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। इसके बारे में चर्चा कर ली जाती है कभी कभी, तो याद कर लेना, हम बता रहे हैं आपके लिए। इसके बाद जैसे ही हम हरियाणा के नीचे आते हैं तो हमें राजस्थान दिखाई देता है। राजस्थान में 3 फेमस नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। नंबर 1 केवला देव। कौन सा है? केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो बताना कि केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद केवला देव के बाद बात करते हैं रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर। पूछा जाता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क, यहाँ पर लिख देते हैं हम रणथंभौर नेशनल पार्क। पूछा जाता है कि रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताना कि राजस्थान में। इसके बाद एक और करना है आपके लिए, कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। पूछ लिया जाता है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बता देना कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो बता देना कि राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो बिना जिसकी बताना कि मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, केवला देव, इन तीनों नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो बता देना। जैसे ही हम राजस्थान के नीचे आते हैं तो हमें गुजरात देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है गुजरात में कौन कौन से हैं, तो गुजरात में बता देना कि गुजरात में ब्लैक बक। पूछ लिया जाता है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, पूछ लिया जाता है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो बता देना कि ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। इसके बाद गुजरात में एक और नेशनल पार्क है गिर। पूछ लिया जाता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर, कह देना कि ये दोनों नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। गिर गुजरात में स्थित है। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं हम यहाँ पर, गुजरात में स्थित है। ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। गिर के बारे में पूछ लिया जाता है तो बता देना क्यों पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब जीव कौन से नेशनल पार्क में कौन सा जीव है, इसके बारे में बाद में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा हम यहाँ नक्शे के थ्रू आपके लिए नेशनल पार्क पढ़ा देते हैं। जीवों के बारे में भी बाद में बात कर रहे हैं। तो पूछ लेता है गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बता देना कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। जैसे ही हम गुजरात के थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें महाराष्ट्र देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र में हमें 2 नेशनल पार्क पढ़ना है। एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और साथ में एक नेशनल पार्क और पढ़ना हमें, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो याद कर लेना कि पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी स्थित है। इसके बाद जैसे ही हम महाराष्ट्र के नीचे आते हैं तो हमें गोवा देखने को मिलता है, और गोवा में हमें महावीर स्वामी नेशनल पार्क, भगवान महावीर। पूछ लिया था आपकी बार एनटीपीसी में बहुत चर्चित रहा था कि भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो बता देना कि ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। जस्ट हम गोवा के नीचे आते हैं तो हमें कर्नाटक देखने को मिलता है, और कर्नाटक में हमें 3 नेशनल पार्कों के बारे में चर्चा करनी है।
कौन? नंबर 1 बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क है। और कौन सा है? बन्नेरहट्टा नेशनल पार्क है, बन्नेरहट्टा, बन्नेरहट्टा नेशनल पार्क है। और नागरहोल नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है। इन तीनों के बारे में बात पढ़ना पड़ता है हमें कि कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो बता देना कि कर्नाटक में बांदीपुर है, बन्नेरहट्टा है और नागरहोल है। इन 3 नेशनल पार्कों के बारे में हमें चर्चा करनी थी, जो हमने आपको लिए बता दिया है। याद कर लेना कि बांदीपुर के बारे में कई बार पूछा गया और अब की बार पूछने की कई संभावना बन भी जाती है। इसके बाद जैसे ही हम कर्नाटक के नीचे आते हैं तो हमें केरल देखने को मिलता है। क्या? कौन सा राज्य देखने को मिलता है? केरल। तो केरल में हमें नेशनल पार्क पढ़ना है, उनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। पूछा जाता है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बताना कि पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। पेरियार के साथ और याद करना कि शांत घाटी नेशनल पार्क है। कौन सा? शांत घाटी नेशनल पार्क, इसे ही हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। शांत घाटी नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। कहां पर है? केरल में। एक और नेशनल पार्क याद कर लेना, पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम के बारे में पूछ लिया जाता है कि पराम्बीकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बता देना कि पराम्बीकुलम, शांत घाटी, पेरियार, ये तीनों नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। कहां पर? केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के पूरब की साइड जाते हैं तो हमें तमिलनाडु देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है? तमिलनाडु। कौन राज्य मिलता है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़ने हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूछा जाता है कि मुकुर्ती नेशनल पार्क कहां पर है। तो बता देना कि मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। पूछ लिया जाता है इसके बारे में कि मुकुर्ती नेशनल पार्क कहां पर है। तो बता देना कि तमिलनाडु में। इसके बाद मुकुर्ती के बाद मुदुमलाई, मुदुमलाई पूछ लिया जाता है कि मुदुमलाई नेशनल पार्क कहां पर है। तो बता देना कि तमिलनाडु में है। इसके बाद मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। इसके बाद सत्यमंगलम नेशनल पार्क। कौन सा? सत्यमंगलम, सत्यमंगलम नेशनल पार्क, सत्यमंगलम नेशनल पार्क। इसके बारे में पूछ लिया था कि सत्यमंगलम नेशनल पार्क कहां पर है। तो बता देना कि कर्नाटक में है। सत्यमंगलम पढ़ना है, मुकुर्ती पढ़ना है, मधुमलाई पढ़ना है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये चारों नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। जैसे ही हम तमिलनाडु के उत्तर की साइड जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा मिलता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हमें एक नेशनल पार्क पढ़ना है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। पूछा जाता है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां पर है। तो कह देना कि आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे ही हम आंध्र प्रदेश के ऊपर जाते हैं तो हमें उड़ीसा देखने को मिलता है। उड़ीसा में हमें 2 नेशनल पार्क पढ़ना है। कौन कौन से? उड़ीसा में हमें 2 नेशनल पार्क पढ़ना है। कौन कौन से? भीतरकणिका नेशनल पार्क, भीतरकणिका, भीतरकणिका नेशनल पार्क कहां पर है? उड़ीसा में है। पूछ लिया जाता है कि भीतरकणिका नेशनल पार्क कहां पर है? उड़ीसा में। ये भी पूछ लिया जाता है कि कछुओं की सारी चारों प्रजाति किस नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। तो कछुओं की चारों प्रजाति हमें भीतरकणिका नेशनल पार्क में देखने को मिलती है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा में एक और फेमस नेशनल पार्क स्थित है, जो कि कई बार चर्चा में रहा है। तो बताना कि कौन सा है। बताना कि सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क। पूछ लिया जाता है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बताना कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। जैसे ही हम उड़ीसा के ऊपर जाते हैं तो हमें पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है, यानी कि वेस्ट बंगाल। क्या मिलता है? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। तो वेस्ट बंगाल में हमें 2 नेशनल पार्क पढ़ना है। नंबर 1 पहले तो पढ़ना सुंदरबन का, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क है। इसके बाद दूसरा पढ़ना है हमें जल्दापरा नेशनल पार्क, जल्दापरा नेशनल पार्क। पूछ लिया जाता है कि जल्दापरा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बताना कि वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलता है मेघालय। तो मेघालय में हमें एक नेशनल पार्क पढ़ना है। कौन सा? मेघालय में हमें एक नेशनल पार्क पढ़ना है। कौन सा? नॉर्करेक। पूछा जाता है कि नॉर्करेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बताना कि नॉर्करेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। मेघालय, मेघालय में स्थित है। नॉर्करेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। हमने मेघालय नीचे लिख दिया है, तो याद कर लेना।
इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा और पूरब में जाते हैं तो हमें यहाँ पर दिखता है मणिपुर। मणिपुर में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। पूछ लिया जाता है कि विश्व का एकमात्र नेशनल तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो बताना कि काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है यानी कि लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। मणिपुर यानी कि लोकटक झील के बीचों बीच स्थित है। तो पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो बताना कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, मणिपुर में। इसके बाद हम जस्ट ऊपर जाते हैं तो हमें अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश में हमें दो याद करना है। एक पूछा जाता है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। कई बार पूछा गया कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है कि मॉलिंग नेशनल पार्क किसमें है, तो बताना कि मॉलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हमने अभी बीच में छोड़ रखा था असम में 7 नेशनल पार्क है। कितने, कुल 7 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से हमें मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़ना है। काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक और पढ़ना है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। देहिंग पटकई नेशनल पार्क क्यों पढ़ना है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क तो एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडों के लिए निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो बताना कि काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। और देहिंग पटकई क्यों पढ़ना है हमें, क्योंकि देहिंग पटकई भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। नवीनतम यानी कि अभी अभी बनाया गया, अभी अभी से घोषित किया गया, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो याद कर लेना कि देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में स्थित है। अगर पूछा जाए कि असम में कुल कितने नेशनल पार्क है, तो बताना कि 7 है। इसके बाद हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में हमें कंचनजंगा नेशनल पार्क पूछ लिया था कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो बताना कि सिक्किम में है। कहां पर है, सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में देखने को मिलता है, क्योंकि कंचनजंगा नेशनल पार्क और एक कंचनजंगा चोटी भी है जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो भी कहां पर है, सिक्किम में। ठीक है, तो बताना कि कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में हमें इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसका पहले उसका नाम याद करना है, क्योंकि अभी नाम वर्तमान में बदल चुका है। पूछा जाता है कि रामगंगा नेशनल पार्क, पूछा जाएगा कि रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। या तो ये पूछा जाएगा कि रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो बताना कि उत्तराखंड में। या तो ये पूछा जाएगा कि रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि उत्तराखंड में है। या तो ये पूछा जाएगा कि हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो बताना जिम कार्बोनेट। और जिम कार्बोनेट का नया नाम क्या है, तो बताना कि रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है, उत्तराखंड में। रामगंगा के अलावा उत्तराखंड में और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी के अलावा एक और याद करना, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, कौन सा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में। इन 3 नेशनल पार्कों को आपको याद करना है, रामगंगा, राजाजी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। जैसे ही हम उत्तराखंड के ऊपर जाते हैं तो हमें हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है, और हिमाचल प्रदेश में हमें 2 या 3 के अलावा नहीं पढ़ना है। पहली बार पूछा जाता है कि पिन घाटी नेशनल पार्क कहां पर है, तो बताना कि पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। पूछ लिया जाता है कि पिन घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बताना कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद पूछ लिया जाता है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो बताना कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है कि रोहिला देवी नेशनल पार्क कहां पर है, तो बताना कि रोहिला देवी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लद्दाख की साइड जाते हैं तो लद्दाख में हमें एक फेमस याद करना है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो बताना कि
लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद हम मध्य भारत की चर्चा करते हैं। तो मध्य भारत की चर्चा करते हैं तो पहले यूपी की बात करते हैं। क्या यूपी? पूछ लिया जाता है कि यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है, तो बताना कि यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है। ये पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बताना कि यूपी में है। इसके बाद हम जस्ट नीचे आते हैं यूपी के, तो मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। क्या? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हमें कान्हा पढ़ना है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किस लिए नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क है। और इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है। और पन्ना के अलावा हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। यानी कि कहा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क है। कितनी है? 11 नेशनल पार्क है। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 11 है। कहा जाए बुकों में 12 दर्शाया गया है, लेकिन अभी तक एक नेशनल पार्क प्रस्तावित है, उसी मान्यता नहीं दी गई है। अगर मान्यता मिलती है तो 12 हो जाएंगे, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क स्थित है। कितने? 11 है, 11 है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में आपको याद करना है, छत्तीसगढ़ में आपको याद करना कौन सा? गुरु घासी नेशनल पार्क है। पूछा जाता है कि गुरु घासी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बताना कि गुरु घासी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताना कि इंद्रावती और गुरु घासी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में आपको बता देना कि झारखंड में एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है। पूछा जाता है कि बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि झारखंड में। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। किसकी? बिहार की। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपको याद करना है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा? वाल्मीकि। पूछ लिया जाता है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे और आते हैं तो नीचे हमें तेलंगाना देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है कि तेलंगाना में कौन सा, तो बताना कि तेलंगाना में हमें मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में स्थित है। पूछ लिया जाता है मृगवानी के बारे में, पूछा जाता है कि मृगवानी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि तेलंगाना में। फिर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में भी कई सारे अभ्यारण्य और नेशनल पार्क स्थित हैं। तो हमें नेशनल पार्क के बारे में बात करनी है, तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पर बसा हुआ है। छोटे छोटे द्वीपों पर बता रहा, कई सारे द्वीप हैं यहाँ पर, उन पर बसा हुआ है। तो पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है, कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो बताना कि साउथ बटन नेशनल पार्क। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क। पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो बताना कि अंडमान निकोबार द्वीप में। कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं इनके बारे में और कि कौन से नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क किस जीव के लिए फेमस है। 5-6 के बारे में बात करना है, क्योंकि उन्हीं के बारे में ज्यादातर चर्चा की जाती है। तो हम इसे मिटा रहे हैं, जिसको अगर याद करना है तो हम एक साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। अब इसे मिटाने वाले हैं। पूछ लिया जाता है तो उधर की साइड हम इसे मिटा रहे हैं, देख लेना। थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ की साइड, अब देखना। देखिए पूछ लिया जाता है आपसे, थोड़ा पूरा ही मिटा देती है में से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे सर जी ये क्या लिखा हुआ है, तो हम इसे भी मिटा देते हैं। देखिए पूछ लिया जाता है कि दा चिंगम नेशनल पार्क में कौन सा जीव पाया जाता है, किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो बताना कि हंगुल। क्या? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल कैसा होता है? देखने की तरह हिरण जैसा होता है, काला होता है। क्या पूछा जाता है कि दा चिंगम नेशनल पार्क में कौन सा जीव पाया जाता है, तो कहना कि हंगुल में। इसके बाद हम बात करती है केवलादेव में, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। ये साइबेरियन
साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है कि साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में स्थित पाई जाती हैं, तो बताना कि केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरियन सारस पाई जाती है, जीप के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क सभी को पता है, अभी बता चुके हैं, गुजरात में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताना कि एशियाई शेर यानी कि बब्बर शेर, एशियाई शेर, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं यानी कि बब्बर शेर पाए जाते हैं, बड़े बड़े बालों वाले, जिन्हें हम बोलते हैं शेर, बड़े बड़े बाल होते हैं ना उनके, वही पाए जाते हैं एशियाई शेर। इसके बाद बात कर ली जाती है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क जो कि सभी को पता है, बता चुके हैं, केरल में स्थित है। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हाथी सबसे अधिक पाए जाते हैं यहाँ। इसमें पेरियार नेशनल पार्क में हाथी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क की। भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका हमने अभी बता दिया कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कछुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कछुआ, कछुए के लिए प्रसिद्ध है। कछुए की चारों प्रजाति हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ। इसकी बात करते हैं तो ये मणिपुर में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें हमें संघाई हिरण देखने को मिलती है। क्या, संघाई, संघाई हिरण देखने को मिलती है। ये उछल कूद करने वाला प्राणी है, एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करता है। इसकी छलांग अच्छी तरह है, अच्छी जोरदार है, अच्छी ऊंची छलांग कर लेता है, लंबी, इसलिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि संघाई हिरण किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो बताना कि काबुल लाम। इसके बाद हम बात करते हैं अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताना कि यहाँ बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंगा, वो कौन सा, ब्रेडियर प्रजाति का, कौन सा, ब्रेडियर प्रजाति का बारहसिंगा किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, पूछ लिया था। तो बताना कि बारहसिंगा ब्रेडियर प्रजाति का कान्हा किसी नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। ये थे हमारे जीवों के बारे में, जिन्हें आपको इतना याद करना है। इनके बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी, और भी कर सकते हैं। पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क में कौन से शेर पाए जाते हैं, बताना कि एशियाई शेर। अब आपको एक और बता दें, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया था कि सुंदरबन में कौन सा पाई जाती है। सुंदरबन में, तो बताना कि सुंदरबन में बब्बर शेर, बंगाल टाइगर पाए जाती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। बता देना कि रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन नेशनल पार्क में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 अधिनियम 3 अधिनियम के बारे में बात करते हैं, जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। पूछ लिया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पूछ लिया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, एक्ट कब आया था, अधिनियम कब आया था, तो बताना ये कब का आया, तो बताना कि 1972 का अधिनियम है। इसके बाद पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कब आया था, तो बताना प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम, टाइगर अधिनियम कब का है, तो बताना कि 1 अप्रैल 1973 में आया था। इसके बाद पूछ लिया था कि हाथी संरक्षण अधिनियम, पूछ लिया था इसके बारे में, तो कई बार पूछा गया है कि हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो बताना कि हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 का अधिनियम है। इनके बारे में और याद कर लेना, ठीक है। सो गाइस, ये अपनी 5वीं क्लास थी, जो मैं यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। अच्छे से याद कर लेना, इनके बारे में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए ऐसे टॉपिक मैं कई बार लेकर आऊँगा जो पेपर की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।